हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। रोग प्रतिक्रिया और दूरीकरण, कुरान से प्राप्त सूझ। इतिहास में महामारियों ने मानव व्यवहार, धार्मिक व्याख्याओं और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को आकार दिया है। रोग नियंत्रण के प्रारंभिक उपायों में से एक इस्लामी शिक्षाओं, विशेष रूप से कुरान में मिलता है, जो मृत्यु से भागने वाले एक समूह का उल्लेख करता है। एक ऐसा अंश जिसे अक्सर प्लेग और संगरोध, क्वारंटाइन पर चर्चाओं से जोड़ा जाता है। यह आयत साथ ही प्लेग प्रतिक्रियाओं के ऐतिहासिक विवरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, ईश्वरीय निर्णय, तकदीर और बीमारी की रोकथाम में मानवीय जिम्मेदारी पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कुरान 2:243 और मृत्यु से भागने की अवधारणा। इस आयत में कहा गया है, क्या तुमने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जो मृत्यु के भय से हजारों की संख्या में अपने घरों से निकल गए? अल्लाह ने उनसे कहा, मर जाओ, फिर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। कुरान। विद्वानों ने इस आयत की विभिन्न व्याख्याएं की हैं। कुछ इसे एक ऐतिहासिक प्लेग से जोड़ते हैं, जहां लोग मृत्यु से बचने के लिए भागे, लेकिन अंततः मर ही गए। यह आयत इस बात को रेखांकित करती है कि मृत्यु ईश्वरीय निर्णय, तकदीर से तय होती है, परंतु यह भी संकेत देती है कि मानवीय कार्य जैसे भागना ईश्वरीय इच्छा को रद्द नहीं करता। हालांकि इस्लामी परंपरा सक्रिय उपायों पर भी जोर देती है, जैसा कि प्लेग के दौरान संगरोध, क्वारंटाइन के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के निर्देशों में देखा जा सकता है। प्लेग की घटनाएं और प्रारंभिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय। अमवास की प्लेग ई के दौरान खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी ने पैगंबर सल्लल्लाहु के निर्देशानुसार दूरी बनाए रखने के उपाय लागू किए। यदि तुम किसी भूमि में प्लेग फैलने की खबर सुनो तो वहां प्रवेश मत करो, और यदि यह उस भूमि में फैले जहां तुम हो तो वहां से न निकलो। सही बुखारी। यह निर्देश आधुनिक महामारी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी के सिद्धांतों को दर्शाता है। संक्रमण रोकने के लिए आवाजाही सीमित करना। उल्लेखनीय है कि जहां प्रारंभिक मुसलमानों ने ईश्वरीय निर्णय, कद्र को स्वीकार किया, वहीं उन्होंने तर्कसंगत ढंग से कार्य भी किया, यह समझते हुए कि संक्रमण को रोकने के लिए व्यावहारिक कदम आवश्यक हैं। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और आध्यात्मिक सुरक्षा। शारीरिक दूरी के अलावा इस्लामी परंपरा आध्यात्मिक और सामुदायिक सहनशक्ति पर भी बल देती है। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा की अवधारणा सावधानियां बरतने को नकारती नहीं, बल्कि उसे पूरक बनाती है। ऐतिहासिक विवरणों से पता चलता है कि प्लेग के दौरान मुसलमानों ने नमाज, दान और तौबा, पश्चाताप बढ़ा दिए, यह मानते हुए कि नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति सामुदायिक कल्याण को प्रभावित कर सकती है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि तनाव और निराशा प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, जबकि आस्था और सामुदायिक सहयोग मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति को बढ़ाते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इस प्रकार प्लेग के प्रति इस्लामी दृष्टिकोण समग्र था, जिसमें आस्था, चिकित्सा और सामाजिक जिम्मेदारी का संतुलन था। आधुनिक महामारियों के लिए सबक। कोविड-19 महामारी ने कुरान और प्लेग संबंधी शिक्षाओं पर चर्चा को पुनर्जीवित किया। कई मुस्लिम विद्वानों ने लॉकडाउन और मास्क को उचित ठहराने